हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, इससे पहले हमारे 29 टॉपिक कवर कर लिए थे हमने। जो हमारी आरआरबी फार्मासिस्ट की जो सीरीज चली हुई है, जिसका एग्ज़ाम 28 अप्रैल में होने वाला है, और जो आपका डी ट्रिपल एस पी का एग्ज़ाम है वो आपका 5, 6 और 7 में होने वाला है। ठीक है, मई में। तो आज हमारा पार्ट 5 है, जिसमें हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं। ठीक है बच्चों, जो कि हमारे रिसेप्टार होते हैं, रिसेप्टार के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के रिसेप्टार होते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा रिसेप्टार काम करता है। चलिए फिर देखते हैं एक्सटीरियो रिसेप्टार। तो एक्सटीरियो रिसेप्टार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारा क्यूटेनियस रिसेप्टार। अब बच्चों, जो आपका क्यूटेनियस रिसेप्टार होता है वो क्या कराता है, जो टच का जो फील होता है, ठीक है, उसको कराता है। इसमें हमारी मिसेनर कॉर्पसल्स आती है और आपका मार्केल डिस्क आती है। ठीक है बच्चों, जो टच का जो हमें फील कराता है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर जब दबाव होता है जो एक प्रकार का पैसिनियन कॉर्पसल्स होती है बच्चों, ठीक है, जो एज ए प्रेशर का फील कराती है हमें। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड में आता है आपका कैरायूज एंड बल्ब होता है बच्चों, जो हमें कोल्ड का मतलब ठंडेपन का एहसास कराता है। नेक्स्ट है वार्म, मतलब जो गर्मी होती है। रिफिनी एंड ऑर्गन होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेन। पेन में आता है हमारा फ्री नर्व होती है हमारी कुछ एंडिंग वाली, जिसको हम नोशी रिसेप्टार के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा रिसेप्टार है हमारा कीमो रिसेप्टार। तो कीमो रिसेप्टार हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक आता है आपका टेस्ट और दूसरा स्मेल। टेस्ट में हमारा जो टेस्ट बड होती है बच्चों, वो हमें टेस्ट का एहसास करवाती है। स्मेल में हमारी ओल फैक्ट्री रिसेप्टार आते हैं बच्चों, ठीक है, जो एज ए स्मॉल स्मेल का काम कराते हैं। जो सुगंध आती है उसमें हमारे ओल फैक्ट्री रिसेप्टार काम करते हैं। थर्ड है हमारा टीलो रिसेप्टार। तो टीलो रिसेप्टार में विजन, जो देखने की प्रक्रिया होती है, और जो आपका हियरिंग, सुनने की प्रक्रिया होती है। विजन में हमारे रोड्स एंड कोन इन रेटिना। रेटिना में जो हमारे रोड्स और कोन्स होते हैं बच्चों, वो विजन का काम कराते हैं। हेयरिंग में हेयर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ठीक है बच्चों, ये जो कोर्टी होती है सेल्स में, वो हेयरिंग हेयरिंग का काम कराती है, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज़, जो आपका रिसेप्टार ऑफ कोल्ड वार्म एंड टुगेदर कोल्ड टेम्परेचर रिसेप्टार, ठीक है, जो क्या कराता है, ठंडेपन का भी और जो गर्मी का भी जो साथ साथ एहसास कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मो रिसेप्टार। ठीक है, वो कौन सा रिसेप्टार होता है, थर्मो रिसेप्टार होता है, जो कोल्ड का भी और वार्म का भी क्या कराता है, एहसास कराता है साथ साथ में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 31, टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टार। तो टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टार की अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे कौन कौन से है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है हमारा थर्मो रिसेप्टार। ठीक है, तो थर्मो रिसेप्टार क्या होता है, ये टेम्परेचर चेंज, ठीक है, अभी ऊपर भी पढ़ा हमने, टेम्परेचर में काम करता है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये स्किन और आपका जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है बच्चों, ठीक है। दूसरा है हमारा पेन रिसेप्टार। पेन रिसेप्टार टिश्यू डैमेज, मान लिया टिश्यू डैमेज हो जाते हैं कहीं से हमारे, ठीक है, चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में पेन रिसेप्टार काम करते हैं, दर्द होता है हमें, तो ये काम होते हैं लगभग ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन एक्सेप्ट द ब्रेन। ठीक है, मतलब ब्रेन को छोड़ के जितने भी हमारे टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मिकैनो रिसेप्टार। मिकैनो रिसेप्टार की अगर हम बात करें तो ये क्या कराता है, मूवमेंट जो होता है, प्रेशर और जो टेंशन होती है बच्चों, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये स्किन, ईयर्स और आपका मसल्स, जो मांसपेशियाँ होती है। नेक्स्ट है आपका फोटो रिसेप्टार। फोटो रिसेप्टार ये क्या काम कराता है, लाइट का, और कहाँ पाया जाता है, आई में। नेक्स्ट है आपका कीमो रिसेप्टार। कीमो रिसेप्टार एक प्रकार का केमिकल रिसेप्टार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि टंग और आपका नोज में इसकी लोकेशन होती है। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 32। इसको आप अच्छे से नोट करते चलिए बच्चों, ठीक है। 32 में स्टिमुलाई देख लेते हैं कि स्टिमुलाई किस तरीके से होती है, ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। आर प्री रिसीव थैंक्स टू रिसेप्टार। ठीक है, जितने भी हमारे जो जहाँ भी रिसेप्टार पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेशन जो होता है, एक प्रकार का स्टिमुलाई होती है, वो उसको रिसीव करती है।
ठीक है। अब जैसे हमारा क्या होता है, द आई, द ईयर, द स्किन, द नोज और द टंग। ठीक है, ये सब चीज़ें किसको सेंड करती है, किसको मैसेज कन्वे करती है बच्चों? एक तो जाता है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे कैसे मैसेज कन्वे हुआ है। नर्वस सिस्टम की क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। फिर क्या होता है आपका, जब वो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है तो ट्रांसमिटेड होता है वो किसके द्वारा? जो हमारी नर्वस इम्पल्स होती है। जो आपकी नर्वस इम्पल्स होती है वो क्या करती है, सेंड करती है इफेक्टार। ठीक है, इफेक्टार के पास, और फिर लास्ट में वो मसल्स के पास जाता है। तो इस प्रकार एक प्रकार से स्टिमुलाई होता है मसल्स के साथ, जो मैसेज कन्वे होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इसमें प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है? वो यहाँ पे हार्मोन के द्वारा होता है, यहाँ पे नर्वस इम्पल्स के द्वारा हो रहा था नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, एंडोक्राइन क्या होता है? एक प्रकार की ग्लैंड होती है हमारी। ठीक है, तो ये जो रेस्पॉन्स ट्रांसमिटेड हुआ हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है, और किसके द्वारा पास आउट हुआ, वहाँ पे क्या होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन चलती है बच्चों। ठीक है, फिर वो किस चीज़ को सेंड करते हैं अपना मैसेज? इफेक्टार को, और वहाँ पे किसके पास मैसेज जाता है? आपका ग्लैंड, जो आपकी ग्लैंड होती है वो स्टिमुलाई हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा ये स्टिमुलाई का टॉपिक था बच्चों, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना कि स्टिमुलाई कैसे किस प्रकार होती है। जब हमारा कोई भी जो रिसेप्टार होता है, ठीक है, कोई भी मैसेज कन्वे होता है नर्वस सिस्टम की ओर और आपका एंडोक्राइन सिस्टम की ओर। ठीक है, जैसे आई के द्वारा, आँख के द्वारा, स्किन, नोज और टंग के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं टॉपिक नंबर 33। तो टॉपिक नंबर 33 में देख लेते हैं, ये क्या है? सिंड्रोम एंड देयर डिफेक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट करते चलना। तो सिंड्रोम और उनके क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, है ना, उस उनकी वजह से क्या कमी आ सकती है, किस प्रकार का सिंड्रोम है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, सिंड्रोम जो होते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो सिंड्रोम हो गया हमारा और आपका डिफेक्ट हो गया। सबसे पहला सिंड्रोम है हमारा डाउन सिंड्रोम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। ठीक है, ये कितने होते हैं? 21 यानी 47 होते हैं डाउन सिंड्रोम जो होते हैं। डेवलपमेंट डिले, ये किस चीज़ का क्या करता है? डिले डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया होती है उस चीज़ में डिफेक्ट करता है। दूसरा है हमारा प्रेडर विली सिंड्रोम। प्रेडर विली सिंड्रोम ट्राइसोमी, ये कितने होते हैं? 15, ये भी आपके 47 ही होते हैं, जिसको हम डी के नाम से जानते हैं, यानी डेवलपमेंट डिले। ये भी क्या काम करता है? डेवलपमेंट डिले का ही काम करता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? मेल में क्या होता है, यहाँ पे डबल एक्स और आपका वाई होता है बच्चों। ठीक है, यानी 47 हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो इसमें 46 होते हैं, लेकिन इसमें एक वाई ऐड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 47 हो जाएंगे। ये क्या करता है? डिफेक्ट इनफर्टिलिटी और आपका फ्यूमिनाइजेशन की डिफेक्ट करता है मेल के अंदर। नेक्स्ट है पैटम सिंड्रोम। ट्राइसोमी, इसमें 13 यानी आपके 47 होंगे इसमें, और ये क्या करता है? डेवलपमेंट डिले करता है। नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये कितना होता है? 45 इन फीमेल। ठीक है, फीमेल के अंदर 45 होता है बच्चों। ठीक है, और ये क्या करता है? इनफर्टिलिटी में डिफेक्ट करता है, डेवलपमेंट डिले कर देता है इनफर्टिलिटी को। कौन से वाला? टर्नर सिंड्रोम। ये लास्ट बार पूछा गया था बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। दूसरा है हमारा एंगलमैन सिंड्रोम। ठीक है, इसको हम 15 डैमेज और मिसिंग सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, किस प्रकार का सिंड्रोम होता है? बिहेवियर डिसऑर्डर। ठीक है, बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं मैन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा विलियम्स सिंड्रोम। विलियम्स सिंड्रोम मतलब 7 मिसिंग, ये भी क्या करता है? डेवलपमेंट को डिले करता है। नेक्स्ट है हमारा पैडल सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पैडल सिंड्रोम जेनेटिक डिफेक्ट है ना, इसमें इसको हम जेनेटिक डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या डिफेक्ट करता है? गोइचर या डीपनेस की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट है आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे, बहुत बार पूछा जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये जो हमारी क्लोराम फेनिकोल जो ड्रग होती है इसके कारण होता है बच्चों। ठीक है,
ग्रे बेबी सिंड्रोम, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, क्लोरामफेनिकोल ड्रग बहुत बार पूछी भी जाती है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डिफेक्ट होगा इसका ऑर्गेनिक नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट है आपका मैथिमोग्लोबिनीमिया। मैथिमोग्लोबिनीमिया सिंड्रोम जो होता है ये किसकी उससे होता है बच्चों, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण। नेक्स्ट है आपका ब्लू मैन सिंड्रोम। ब्लू मैन सिंड्रोम ये कौन सी ड्रग के कारण होता है, अमायोड्रेन के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका रेड मैन सिंड्रोम, ये आपकी ड्रग होती है वैनकोमायसिन, इसके कारण होता है। नेक्स्ट है आपका फोनिकोनी सिंड्रोम, पीसीआई पीसीटी जिसको हम बोलते हैं, ये किसके कारण होता है, टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग होती है उसके कारण। नेक्स्ट है आपका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये किसके कारण होता है, सल्फोनामाइड पेनिसिलिन के कारण हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ये किसके कारण होता है, सिपेलोस्पोरिन जो ड्रग होती है बच्चों। नेक्स्ट है आपका लाइल सिंड्रोम। लाइल सिंड्रोम इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये क्या होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के कारण। नेक्स्ट है आपका फ्लू सिंड्रोम। फ्लू सिंड्रोम भी इम्पोर्टेंट है, ये किसके कारण होता है, रिपम्पिसिन के कारण। नेक्स्ट है आपका रे सिंड्रोम, जिसको हम लीवर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और डिफेक्ट किसके कारण होता है, एस्प्रिन के कारण, जो आपकी एस्प्रिन जो टैबलेट होती है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल जो होती है वो प्रेगनेंसी में अल्कोहल यूज करती है तो उस बच्चे को क्या हो सकता है, अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्लोपी बेबी सिंड्रोम। प्लोपी बेबी सिंड्रोम ये जो आपका प्रेगनेंसी के केस में अगर आप बेंजोडायाजिपिन ड्रग यूज कर रहे हो तो प्लोपी बेबी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोपी आयरिस सिंड्रोम, ठीक है, ये किसके कारण होता है, टैमुल्सन और आपका जो क्लोरप्रोमाजीन ड्रग होती है बच्चों, और जो आपका लेविटलोल होता है, ठीक है। तो ये सारे सिंड्रोम थे बच्चों, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना, जो कि बहुत बार एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 34। तो इसमें क्या है, टॉपिक नंबर 34 में ड्रग एंड देयर टॉक्सिसिटी सिंड्रोम है ना। इसमें हम क्या देखते हैं, ड्रग और उनकी टॉक्सिसिटी देखते हैं, किस प्रकार का सिंड्रोम हो सकता है बच्चों, ठीक है, ड्रग के कारण। चलिए तो इसमें हमारी ड्रग है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो इसमें जो क्या हो जाएगा, ओटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी पहली बात तो इसमें। दूसरा डैमेज ऑफ 8 क्रैनियल नर्व, ठीक है बच्चों, जो 8वीं हमारी क्रैनियल नर्व होती है वो डैमेज होने का चांस होता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर और ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। दूसरा ड्रग है हमारा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है बच्चों, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, फोनिकोनी सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोरामफेनिकोल, देखो ये आ गया जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रे बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है, बोन मैरो डिप्रेशन हो सकती है, डायरिया और आपका सुप्रा इन्फेक्शन, नोजिया वोमिटिंग का कारण भी बनता है। नेक्स्ट आपका क्यूनोलोन्स, इसमें क्या होगा, फोटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट आपका बेसिट्रासिन पोलिन्स पॉलीपेप्टाइड, इसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट है पोलीमाइसिन बी, इसमें क्या होगा, पोलीमाइसिन बी के कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी और आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिन सिपेलोस्पोरिन, इसमें इसकी कारण क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट है आपका वैनकोमायसिन के कारण रेडमैन सिंड्रोम इम्पोर्टेंट है बच्चों, और आपका टॉक्सिसिटी नेफ्रोटॉक्सिसिटी वैनकोमायसिन के कारण देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका सल्फोनामाइड, इसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कर्नुक्टूरियस और आपका क्रेस्टेलोयूरिया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है सल्फोनामाइड के कारण। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, इसमें आपका लोफ्लर सिंड्रोम हो सकता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोमायसिन के कारण ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये ड्रग थी हमारी, हमने उनके इफ़ेक्ट देखे हैं बच्चों, ठीक है, इनको आप अच्छे नोट कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 35 जो कि लास्ट होने वाला है। चलिए इसमें हम देख लेते हैं
लाइसेंस फॉर रिटेल एंड होलसेल रिलेटेड, है ना। जो लाइसेंस होता है बच्चों आपका, है ना, रिटेल का लाइसेंस होता है और होलसेलिंग का जो लाइसेंस होता है उससे संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। जो आपका जूरिस्प्रूडेंस होता है वहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए, इसमें आता है फॉर्म नंबर 20। तो फॉर्म 20 में क्या आता है बच्चों, लाइसेंस टू सेल ड्रग अदर देन शेड्यूल C1 एंड X बाय रिटेल। ठीक है, ये किस में आता है, 20 में। फॉर्म 20B, फॉर्म 20B में क्या आता है, लाइसेंस टू सेल ड्रग अदर देन शेड्यूल C एंड C1 और आपका X बाई होलसेल। ठीक है, 20 में क्या आया बच्चों, रिटेल आया है, और 20B में आपका होलसेल आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्म 21। इसमें क्या है आपका, लाइसेंस टू सेल बाय रिटेल शेड्यूल C1 एंड C1 ड्रग। ठीक है, इसमें रिटेल का जो शेड्यूल C1 है, ड्रग आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका फॉर्म 21। इसमें आपका रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस टू सेल बाय रिटेल शेड्यूल C1 ड्रग। नेक्स्ट है आपका फॉर्म 21B। इसमें आएगा आपका होलसेल लाइसेंस टू सेल शेड्यूल C एंड C1 ड्रग। नेक्स्ट है आपका, मतलब इसमें 20B में आपका जो होलसेलिंग का जो लाइसेंस आप यूज़ करोगे उसमें आप C और C1 जो शेड्यूल की ड्रग होगी उसको ही आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्म 21C। इसमें आ जाएगा आपका सर्टिफिकेट टू रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, है ना, जो लाइसेंस का जो सर्टिफिकेट होता है उसको रिन्यूअल कराने के लिए 21C। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्म 24B। इसमें क्या होगा, फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ रिफैक लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग एंड अदर देन शेड्यूल C1 एंड X ड्रग। द लाइसेंस इशू इन फॉर्म 25B, है ना, जो इशू होता है लाइसेंस कौन से फॉर्म के द्वारा होता है, आपका 25B। द सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल इशू इन फॉर्म 26B, है ना, और जो रिन्यूअल जो इशू होता है सर्टिफिकेट किसके उसमें होता है बच्चों, फॉर्म 26B में होता है। ठीक है, तो बच्चों आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पे ओवर होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ रहा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी रहती है बच्चों तो अपनी बातें कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकता है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी अपनी बातें शेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे की क्वेरी रहती है तो वो अपनी बातें शेयर कर सकता है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, इससे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे दोस्तों आपके लिए। ठीक है।